हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एमपी पुलिस कांस्टेबल में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है बेटा, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपका एडमिट कार्ड कब जारी होगा, आपका फिजिकल कब होगा, आपका रिजल्ट कब आ रहा है। फिजिकल डेट से लेकर के हर चीज इसमें आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। और मैं आप सभी को बता दूं, जो हमारी पिछली भर्तियां हुई हैं रेल, जो आपकी एमपी पुलिस की, इस भर्ती का पूरा डाटा एक बार आप समझ लो तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि भाई आपका फिजिकल कब से होगा। देखिए कितने समय में जो है भर्ती प्रक्रिया डन करा देती है। 2022 की जो भर्ती है इसको जरा देखना आप। नोटिफिकेशन की छोड़ो, आप सीधा ऑनलाइन एग्जाम पे चलो। आपका जो यहाँ पे एग्जाम हुआ था 8 जनवरी से 17 फरवरी हुआ था 2022 में, फरवरी में हुआ था। ध्यान से देखना, अभी आपको मैं बता दूंगा सारी प्रक्रिया। फरवरी में आपका क्या हुआ, एग्जाम लगा। रिटन एग्जाम का रिजल्ट कब आ गया, मार्च में। कब आ गया साथियों, मार्च में। मतलब 17 फरवरी से मार्च, यानी कि लगभग 1 महीना 7 दिन के बाद, 1 महीना 7 दिन के बाद आपका यहां पर क्या आ गया भाई, आपका रिजल्ट आ गया था। ठीक है, अच्छा, फाइनल रिजल्ट जो हुआ था पीईटी फिजिकल कब हुआ था आपका, मार्च के बाद में, जून जुलाई, सॉरी मार्च अप्रैल और मई। इन्होंने मार्च के बाद में अप्रैल का महीना एक लिया प्लानिंग में अपना फिजिकल के लिए, अप्रैल के बाद मई। यानी कि आपका रिजल्ट कब आया, एग्जाम होने के 1 महीने बाद। फिजिकल कब हुआ, 1 महीने के बाद। ठीक है, तो इन चीजों से यहां पे आप इसको देखिएगा, यह है आपके पास में, जरा ध्यान से देखना आप सभी। ये किसका मैटर है, ठीक है, ये है आपका 17 का मैटर। 17 में देखो आपका एग्जाम जो लगा है इन्होंने अगस्त 2017 में लगा। ठीक है, लास्ट डेट हो गई आपकी दिसंबर में। अच्छा, दिसंबर में आपकी लास्ट डेट हो गई। और जी रिजल्ट कब आया, रिजल्ट आया आपका अर्ली 2018। दिसंबर के बाद अर्ली 2018 का मतलब है, अर्ली का मतलब होता है जल्दी, शुरुआत में, यानी कि दिसंबर में आपका एग्जाम लगा। आपका रिजल्ट जो है वो फरवरी में आ गया था इसका, जनवरी इन्होंने खाली छोड़ी थी, तो फरवरी में यहाँ भी, यानी कि आप देखो तो यहाँ भी इन्होंने 1 महीना बीच में लिया और तुरंत 1 महीने के बाद में इन्होंने अपना रिजल्ट जारी कर दिया था, यानी कि जनवरी निकाल के फरवरी में दे दिया। ठीक है, फिजिकल के लिए कितना टाइम मिला, अब देखो मिड ईयर में आपका हुआ, यानी कि फरवरी में आपका रिजल्ट आ गया। फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई, यहां पे लगभग इन्होंने 3 महीने का समय यहां पर इन्होंने लिया। 3 और 2 5, यानी कि 5वें महीने और 6ठे महीने में मिड ऑफ है, तो आप समझिएगा यहां पर 3 महीने का समय आपको फिजिकल में इसमें मिला। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जी बहुत लंबा समय के लिए इन्होंने भर्ती को पेंडिंग छोड़ा हो। अच्छा, अगर हम इसको देखें जून 2023 वाली भर्ती को, तो हमारा जो एग्जाम लगा, एग्जाम कब लगा साथियों, अगस्त 2023 को। ठीक है, अगस्त 2023 को हमारा क्या लगा एग्जाम, लेकिन यहां पर रिजल्ट इन्होंने कब दिया, मार्च में। ठीक है, कब, 2024 में। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6 महीने के बाद इन्होंने रिजल्ट दिया, ज़्यादा समय हो गया। और मार्च के बाद फिर उन्होंने फिजिकल कब लिया, सितंबर में। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 6 महीने के बाद फिर उन्होंने फिजिकल लिया। तो यहां पर आपको टाइम ज़्यादा लगा। ये भर्ती काफ़ी अजीब थी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने शुरुआत करी थी फिजिकल के लिए। फिजिकल शुरू हुआ था इसमें, मतलब आपका कंपटीशन के तौर पे इसमें आपका नंबर जुड़े थे फिजिकल के, तो इसमें तो समय इन्होंने लिया। लेकिन आप अगर इस भरोसे रहोगे कि भैया हमारा भी जो है लेट सेट आएगा, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसमें मैं आप सबको बताना चाहूँगा, अभी जैसे एमपी पुलिस में, हमारा एमपी पुलिस में सारा जो प्रक्रिया रहा वो नवंबर दिसंबर में चला। ठीक है, नवंबर और दिसंबर में, देखो ध्यान से, एमपी पुलिस में, एमपी पुलिस नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो जनवरी तो हमारा महीना जाएगा ही जाएगा, रिजल्ट नहीं आ रहा इसमें, ये हमको पता है, क्योंकि अब आप भी समझ रहे हो कि भाई कोई दूर दूर तक आसार दिख नहीं रहा है। तो आप, ये महीना हमारा गया, तो इसका मतलब है फरवरी में हमारा रिजल्ट आ सकता है। क्या सकता है, आएगा ही, क्योंकि ये पैटर्न हमेशा फॉलो नहीं होता जो इसमें बनाया है। इसके जितने भी पहले पैटर्न हैं आप सब में देखो, इन्होंने 1 महीना बीच में गैप लिया, यहाँ रिजल्ट आपका जारी हो रहा है फरवरी में। ठीक है, तो यानी कि अगर हम एमपी पुलिस का रिजल्ट देखें, एमपी पुलिस का अगर हम रिजल्ट देखें
तो ये आपका जारी होगा फरवरी में, लगभग ये मान के चलो लगभग जो है 15 फरवरी के आसपास आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, 15 फरवरी के आसपास आपका रिजल्ट आएगा लगभग। और जी फरवरी के बाद हमारा जो मार्च का महीना है, मार्च 2026, इसका मतलब तो ये हमारा फ्री निकल जाएगा, क्योंकि एमपी पुलिस में आप देख रहे हो किसी भी भर्ती प्रक्रिया में 15-20 दिन बाद आपका फिजिकल शुरू नहीं है। हो मत हो, लेकिन मैं तो एक बात कहूँगा, हमको ये मान के चलना है अपने फिजिकल को कि फिजिकल हमारा कंप्लीटली तैयार होना चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग से चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आप ये मान के चलो मार्च और अप्रैल, ठीक है, मार्च और अप्रैल में आपका फिजिकल लगेगा, ये आप सोच के चलो तो आपको बेनिफिट होगा। क्या होगा? आप सिलेक्शन ले जाओगे, क्योंकि अब सिस्टम जो है पासिंग का नहीं है, अब पासिंग का नहीं, अब आपको गोला भी फेंकना है, सब काम करने हैं। अगर आपको लगता है कि फिजिकल में आपको दिक्कत है और फिजिकल पता नहीं आप निकाल पाएंगे या नहीं, तो आप इस नंबर पे कॉल करिएगा, यहाँ पर हम आपको फिजिकल की तैयारी बढ़िया करा देंगे। 100% गारंटी के साथ आपको फिजिकल पास हम करा ही देंगे, आपको निश्चित बेनिश्चिंत रहिएगा। ठीक है, अच्छा अब ये आप समझ गए कि ना समझे? तो ये आपका रिजल्ट का प्रोसीजर रहेगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहेगा सर कट ऑफ को लेकर के, मैं हालांकि कई बार आपको बता चुका हूं एमपी पुलिस के बारे में, फिर बता दूं कि एमपी पुलिस सिपाही में आपकी जो कट ऑफ है अब की बार कम जाएगी कट ऑफ। तो अब की बार कट ऑफ कम क्यों जाएगी आप समझो, क्योंकि अब की बार नंबर 1 पेपर का लेवल जो है वो काफी अच्छा आया है, पेपर का लेवल इन्होंने अब की बार काफी अच्छा बनाया है। दूसरा है भर्तियां, इस समय भर्तियां हो गई, कई बच्चे क्या हो गए, ज्वाइनिंग हो गई बहुत सारे बच्चों की अलग अलग डिपार्टमेंट में। जैसे हम बात करें एसएससी जीडी में हो गए बच्चे 53,000 तो नहीं हुए, चलो 50,000 हो गए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कम लिए हैं इन्होंने अभी। ठीक है, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, है ना, आर्मी हो गया। आर्मी में भी कम से कम आपका 70,000 बच्चा है जिन्होंने एग्जाम इसमें दिया एमपी पुलिस में, क्योंकि जो बच्चा आज की डेट में किसी में भी सिलेक्शन ले रहा है ना, उसे आप हल्के में मतलब तैयारी करने के बाद ही सिलेक्शन ले रहा है, और वो बच्चा अगर आपके इसमें बैठा है तो स्कोर वो भी अच्छा ही करके आया होगा। पेपर का लेवल थोड़ा टफ भी रहा है, तो इस वजह से आपकी जो कट ऑफ है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। यूआर की बात कर लेते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है, सारे के सारे बच्चे जो हैं ये यूआर की तो लगभग वही 72 के आसपास रहेगी, ओबीसी की 70 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की 68 के आसपास, एससी की लगभग 66-64 पे, और ये लगभग 62 और 60 पे लगभग ये आपकी रहेगी। ये कट ऑफ आपकी रहेगी, इस पर घबराने की जरूरत है नहीं। फॉर फिजिकल यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इफ यू गॉट दिस मार्क्स। अगर आपके इतने नंबर आ जाते हैं तो आप अपने फिजिकल के लिए तैयार रहो। पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता देना, आपका रिजल्ट वगैरह सारा कुछ। जय हिंद, जय भारत साथियों।